सूर्य, चंद्र, अग्नि और जल। तो सूर्य को कैसे खा जाता है वायु? उसके सामने बादल लाता है। और ऐसे ही चंद्र को भी, और ऐसे ही अग्नि को, बताया ना, कमजोर है तो बुझा देता है। और ऐसे ही जल को भी उड़ा ले जाता है। तो चारों को खा जाता है। लेकिन केवल खा जाता है ऐसा ही नहीं, भुवनस्य गोपा, सारे भुवन का और इन चारों का रक्षक भी है, इनकी रक्षा भी करता है। तो सूर्य की रक्षा कैसे करता है? वायु। जब वायु बादल को हटाएगा तभी तो सूर्य अभिव्यक्त होगा, तो उसकी रक्षा भी करता है। ऐसे चंद्र की करता है। और अग्नि की रक्षा कैसे करता है? अग्नि यदि बलवान होता है तो उसको बढ़ा देता है। और वैसे भी अग्नि को जलने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो उसका रक्षक भी है, खा जाने वाला भी है। और ऐसे ही जल का गोपा कैसे है, जल का रक्षक कैसे है? वायु से बादल बनेंगे तो बादल से बारिश आएगी, तो जल तभी तो आएगा ना। जैसे बहुत उमस होती है तो फिर जल उड़ उड़ के वहां पे बादल में इकट्ठे होते हैं, फिर वायु चलता है, फिर बादल आते हैं काले काले, तो फिर बारिश आती है। तो जल को निगल जाने वाला भी है और जल का गोपा भी है, रक्षक भी है। ऐसे ही पिंड में 4 देव कौन कौन से हैं? चक्षु, श्रोत्र, वाणी, मन। तो ये 4 इसके हैं। तो इनको ये कैसे रक्षा करता है? इन चारों का, अग्नि, सूर्य, चंद्र और जल, इनका तो हो गया, ये तो हो गए अधिदैवत। और ऐसे ही पिंड में भी ये 4 देव हैं। तो इनका ये प्राण कैसे रक्षा करता है? चक्षु प्राण के बिना नहीं देख सकता है, श्रोत्र प्राण के बिना नहीं सुन सकता है, और ऐसे वाणी भी प्राण के बिना नहीं बोल सकती है। तो इनका गोपा भी है। और इनको निगल जाने वाला, जब व्यक्ति मरता है या जब व्यक्ति रात को सोता है तो इन सब को खा जाता है, निगल जाता है, अपने में समा लेता है। तो इस रूप में इनको निगल जाने वाला है। तो एक प्रकार से ये एक देव है वायु, ब्रह्मांड में वायु, पिंड में प्राण, जो इन सब को निगल जाने वाला है, जगारे। और भुवनस्य गोपा, और उस सारे भुवन का वो रक्षक भी है। हे कापे न अभिपश्यन्ति मर्त्या, लेकिन ये मरणशील लोग उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है ना। तो ना वायु को देख पाते हैं, ना प्राण को देख पाते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि ऋक्वेद ऋषि क्या थे? प्राण के उपासक थे। प्राण विद्या को उन्होंने जाना था, अनुभव किया था, साक्षात्कार किया था। तो कह रहे हैं ये मर्त्य लोग हैं, ये उसकी महिमा को जानते नहीं है, प्राण की महिमा को या वायु की महिमा को। न अभिपश्यन्ति मर्त्या, और आप लोग भी नहीं जान पाए। उन दोनों को कह रहा है, उन्होंने खाना देने के लिए मना कर दिया ना, तो बोले आप भी उसकी महिमा को नहीं जान पाए, क्योंकि मैं भोजन किसके लिए मांग रहा था? प्राण के लिए मांग रहा था, प्राण रक्षा के लिए। और अन्न सारा है भी किसके लिए? प्राण के लिए ही है। तो आपने मुझे मना नहीं किया, आपने प्राण को मना किया। जिसके लिए ये अन्न था उसी को आपने मना कर दिया, तो उनको खतरे में डाल दिया इन्होंने। हे अभिप्रतारिन बहुधा वसंतम, ये प्राण अनेक रूपों में बसता है, चक्षु के रूप में, श्रोत्र के रूप में, घ्राण के रूप में, वाणी के रूप में, ये प्राण ही है। और ऐसे ही ये वायु 10 देवों के रूप में, 5 देवों के रूप में रहता है। तो बहुधा वसंतम यस्मै व एतद अन्नम, बहुत रूपों में रहने वाले जिसके लिए ये अन्न है। तस्मै एतत् न दत्तम इति, उसी देव के लिए आपने ये अन्न नहीं दिया, आपने मना कर दिया। तदु है शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्ययाय आत्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदंष्ट्र बभसो अनसूरीं महान्तम् अस्य महिमानम् आहुः अनद्यमानो यद अन्नम् अत्ति इति वै वयं ब्रह्मचारिन् इदम् उपास्महे दत्त अस्मै भिक्षाम इति।
तो ये बात जब उसकी सुनी, पहले तो कहा कि भाई यहाँ तो विद्वान खाना खा रहे हैं, तो चल आगे, तो उसको भेज दिया। और जब उसकी बात सुनी तो भाई है तो कोई विद्वान ब्रह्मचारी। तदु है शौनक कापेय प्रतिमन्वान, तो उसकी इस बात पर शौनक कापेय ने मनन किया। प्रतिमन्वान माने मनन किया उसकी बात के ऊपर, जो उसने कहा उसके बारे में सोचा कि क्या कह रहा है। प्रत्ययाय आत्मा, और फिर वापस उसने कहा कि भाई ये ठीक ही कह रहा है, ये जो प्राण जो है ये क्या है, आत्मा। माने आत्मा का मतलब है यहाँ पर आश्रय, आधार, कि ठीक कह रहा है, इनका आधार तो प्राण ही है। सारी इंद्रियों को जिनको हम पुष्ट कर रहे हैं, तो ये आश्रय तो यही है। देवानाम आत्मा, देवानाम मतलब यहाँ पर इंद्रियां, और ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र आदि जो देव हैं। तो इन पिंड और ब्रह्मांड के जो देव हैं, इनका आश्रय तो ये प्राण ही है। जनिता प्रजानाम, और यही प्रजाओं का जनिता है, सारे जगत को उत्पन्न करने वाला है ये प्राण ही। प्राण नहीं होगा तो उत्पत्ति नहीं होगी ना। तो जन्म क्या है, जीव प्राण धारणे, जीवन शब्द जो बना वो जीव धातु से बना, और जीव धातु का अर्थ क्या है, प्राण धारणे। जीव प्राण धारणे, प्राणों को धारण करना ही जीवन है। और मृत्यु क्या है, मृंग धातु से मृत्यु बना, उसका अर्थ क्या है, मृंग प्राण त्यागे, प्राणों का त्याग करना ही मृत्यु है। तो ये जीवन क्या है, प्राणों को धारण करना ही है। तो इसलिए क्या कहा, जनिता प्रजानाम, प्रजाओं का ये जनिता है, उत्पन्न करने वाला है। हिरण्यदंष्ट्र, और ये क्या है, हिरण्य माने सोने, सोने की दंष्ट्र दाढ़ वाला, अर्थात दाढ़ से खा जाते हैं ना ये शेर आदि दूसरे, उनको खा लेते हैं। और ईश्वर को भी एक नाम ये कहा ना, वो आप संध्या के मंत्रों में बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जंभे दद्मः। जंभ मतलब क्या, दाढ़ ही होता है, आपकी दाढ़ में उसको डालते हैं जिससे हम द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, हम सब से। तो ऐसा जो दुष्ट व्यक्ति है या जो दुष्ट शक्ति है, तो यहाँ बहुवचन है ना, योस्मान द्वेष्टियम, वो एक है यह, और हम ज्यादा हैं, तो वो हम सबसे द्वेष करता है। तो हम सबसे द्वेष करने वाला तो कोई चोर डाकू आतंकवादी ऐसे कोई एक होता है ना, जो सारी प्रजा को सताता है। योस्मान द्वेष्टियम यम च वयम द्विष्म, और जिससे, तो यहाँ भी यम एक वचन है और वयम बहुवचन है। तो जो हमसे द्वेष करता है, या हम सब मिलके जिससे द्वेष करते हैं, ऐसा कोई एक अपराधी व्यक्ति, उसको हम क्या करते हैं, आपकी दाढ़ में डालते हैं, आप उसको चबा जाओ, माने आप उसको यथोचित दंड दें। हमें तो वो सता रहा है, हमारे वश में नहीं आ रहा है, तो हम आपकी न्याय व्यवस्था पे उसको छोड़ते हैं, आप जैसा चाहें वैसा उसको दंड दीजिए। तो यहाँ पर इसको भी क्या कहा, प्रजा नाम हिरण्यदंष्ट्र, ये प्राण प्रजाओं का जनिता भी है, और हिरण्यदंष्ट्र दाढ़ वाला, सोने की दाढ़ वाला भी है, खा भी जाता है। तो प्राण ही तो जीवन को नष्ट करता है, जब प्राण निकल जाता है तो जीवन खत्म, और जब ये आ जाता है तो जीवन शुरू। तो जनिता भी है, हिरण्यदंष्ट्र भी है। ऐसे ही वायु, अगर वायु थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो फिर जीवन नष्ट हो जाएगा ना पृथ्वी का, तो उसी से तो जीवन चल रहा है। बभस, बभस माने सबका भक्षण करने वाला। अनसूरी, अनसूरी मतलब सबका प्राणदाता, सबका प्रेरक। तो वो खाने वाला भी है, सबको खा जाने वाला भी है, और सबको प्राण देने वाला भी है। प्राणसूरी महानतम अस्य, ऐसे उस महान प्रजापति की, प्राण रूपी प्रजापति की महिमानम आहु, महिमा को कहते हैं, वर्णन करते हैं।
अनद्यमान, और वो कैसा है? अनद्यमान, स्वयं न खाए जाने वाला, अविनाशी। वायु तो सबको खा जाता है, लेकिन वायु किसी के द्वारा नहीं खाया जाता है। प्राण तो सबको निगल जाता है, सब इंद्रियों को, लेकिन प्राण किसी के द्वारा नहीं खाया जाता है, वो साथ ही जाता है आत्मा की। तो प्राण का नाश नहीं होता है। तो इसलिए कहा महिमानम आहु अनद्यमान, इस प्राण को क्या कहा? महिमा वाला कहा, और अनद्यमान। अनद्यमान माने स्वयं किसी के द्वारा नहीं खाया जाता हुआ, अर्थात अविनाशी। यद अन्नम अत्ति, जो अन्न को तो खाता है लेकिन अन्न उसको नहीं खाते हैं, ऐसा है ये प्राण। इति वै वयम ब्रह्मचारिन इदम उपासमहे, तो कहा कि भाई ब्रह्मचारी, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। हे ब्रह्मचारिन, वयम इदम उपासमहे, हम भी उसकी उपासना करते हैं, उस ब्रह्म की। इसको ध्यान आया कि ये तो ठीक कह रहा है, तो कहा कि भाई हम भी उसी की उपासना करते हैं। ब्रह्मचारिन वयम इदम उपासमहे दत्तास्मै भिक्षामिति, तो फिर अपने लोगों से कहा कि भाई इसको ब्रह्मचारी को भिक्षा दो, इसके प्राण की रक्षा करो, ये तो प्राण के रहस्य को जानता है, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है। तो अपने जो परोसने वाले लोग थे उनको इन्होंने कहा दत्त अस्मै भिक्षाम, इसके लिए भिक्षा दे दीजिए, इसको खाना खिलाओ। तस्मा ऊह ददु, तो फिर उसके लिए तस्मई, तस्मई को यहाँ आय होकर के यह का लोप हो गया, ये जो यवाया वैसे। तस्मा ऊह ददु, तो फिर उस ब्रह्मचारी के लिए उन्होंने भिक्षा दे दी। ते वा एते पंच अन्ने दश संतः तत्कृतम तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नमेव दश कृतम सैसा विराड अन्नादि तया इदं सर्वं दृष्टम सर्वम अस्य इदं दृष्टम भवति अन्नादो भवति य एवं वेद। तो इस ब्रह्मचारी के लिए तस्मई ऊह ददु, इन्होंने भिक्षा दे दी। तो कह रहे हैं एते पंच अन्ने दश, तो इस प्रकार से ये 5-5 देव हो गए ना, 5 ब्रह्मांड के, 5 पिंड के। ब्रह्मांड के कौन से हो गए? सूर्य, चंद्र, अग्नि और जल और वायु। और पिंड के कौन से हो गए? घ्राण, श्रोत्र, चक्षु, वाणी और इनका नेता प्राण। तो 5-5 करके 10 हो गई। तो इसलिए कहा पंच अन्ने दश संत, ये 10 होते हुए 10 संत तत्कृतम। तो ज्ञान श्रुति को अपने उपदेश को समेटते हुए, समाहार करते हुए कहा कि हे राजन, ये 5-5 मिलकर के 10 होते हुए कृत जैसे हैं। कल आया था ना कृत नाम का पासा, जो सबको अपने अंदर समा लेता है। तो ये तत्कृतम, तो ये कृत नाम के पासे की तरह से हैं ये देव। इन्हीं में सारा ये सृष्टि समाई हुई है, सारा ब्रह्मांड उन 5 में और पिंड सारा इन 5 में। तो इन ये 10 क्या हैं? कृत जैसे हैं, जो सबको अपने में समा लेते हैं। सारी सृष्टि इन 10 देवों में ही समाई हुई है। तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नमेव, इसलिए सारी दिशाओं में क्या है? अन्नमेव, अन्न ही अन्न है। अन्नमेव दश कृतम, और ये 10 क्या हैं? कृत हैं, खा जाने वाले हैं। और अन्न का मतलब क्या है यहाँ पर? भोग्य। और ये क्या है? भोक्ता। ये 5 ही भोग कर रहे हैं, सबका खा जा रहे हैं। दिक्षु अन्नम एव दश कृतम सा एषा विराड अन्नादि, तो ये जो ये 10 का समूह है, ये शक्ति क्या है? विराट अन्नादि। अन्नादि माने अन्न को खाने वाली शक्ति। तो अन्न को खाने वाली ये विराट शक्ति है। अर्थात ये सारे जो और पदार्थ हैं ये तो भोग्य हैं और ये भोक्ता हैं, वायु और प्राण। सा एषा विराट अन्नादि तया इदम सर्वम दृष्टम, तो उसके द्वारा ये सब कुछ दृष्टम,
सारी दिशाओं में उस महान शक्ति के द्वारा ही ये सब देखा जाता है। प्राण शक्ति के द्वारा ही तो देखा जाता है ना सारा ऐश्वर्य, और वहां वायु के द्वारा, नहीं तो अस्तित्व ही नहीं है। तया इदम सर्वम, इस विराट शक्ति के द्वारा ही सर्वम दृष्टम, ये सब देखा जाता है। सर्वम अस्य इदम दृष्टम, और सब कुछ इस शक्ति का ही है, ये भी देखा गया है। भवति अन्नादो य एवं वेद, य एवं वेद, तो जो इस रहस्य को जान लेता है, इन 5 शक्तियों को पिंड में और 5 शक्तियों को ब्रह्मांड में, और इनके रहस्य को जो जान लेता है वो कैसा हो जाता है? अन्नादि भवति, वो वास्तव में भोगता है। बाकी तो सब क्या है? भोगे जा रहे हैं, वो भोगता नहीं है। उनको लगता है कि हम भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो संसार को भोग नहीं रहे हैं, बल्कि संसार के द्वारा भोगे जा रहे हैं। तो बाकी तो सब भोग्य हैं, वास्तव में भोक्ता कौन है? राजा को क्या लग रहा था कि मैं तो भोगता हूँ, मेरे पास कितना ऐश्वर्य है, धन है, हाथी हैं, और ये ऋषि क्या है? ये तो गरीब है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं जब इसको ये धन आदि दूंगा तो वो भी भोक्ता बन जाएगा, उसके पास भी ऐश्वर्य आ जाएगा। तो इन्होंने रहस्य समझाया कि वास्तव में तुम भोक्ता नहीं हो, तुम तो भोग्य हो, भोगे जा रहे हो इनके द्वारा, ये तुम्हें भोग रहे हैं, तुम इनको नहीं भोग रहे हो। वास्तव में भोक्ता तो मैं हूं, क्योंकि मैं इस रहस्य को जानता हूं। तो इस तरह से इन्होंने इसको संवर्ग विद्या कहते हैं। संवर्ग मतलब समा लेने वाला, सबको अपने अंदर समा लेने वाला। तो कोई पूछे कि उपनिषदों की संवर्ग विद्या क्या है, तो संवर्ग विद्या यही है। ब्रह्मांड में वायु संवर्ग है और पिंड में प्राण संवर्ग है, वो अपने आप को समा लेने वाला है। तो आपको इस तरह से फिर उसका वर्णन करना है। यदि पेपर में आ जाए कि उपनिषदों की संवर्ग विद्या के बारे में विस्तार से बताएं, तो 4 देव हैं जो इसके अधीन है, जिसको ये खा जाता है, वायु, और उनका गोपा भी है, जनिता च गोपा च, उनको उत्पन्न करने वाला भी है, उनका रक्षक भी है, और जगारे खा जाने वाला भी है उनको। और ऐसे ही पिंड में भी ये सारे चक्षु आदि इंद्रिय कब काम करते हैं? जब प्राण आता है। उनमें प्राण यदि नहीं आएगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो ये प्राणों, ये इनका इंद्रियों का, बाकी 4 देवों का जनिता भी है, गोपा भी है, रक्षक भी है, उत्पन्न भी करता है, रक्षा भी करता है, और जगारे खा जाने वाला भी है। मृत्यु के समय सारी इंद्रियां कहाँ लीन हो जाती हैं? प्राण में ही हो जाती हैं। इसलिए प्राण को ही दर्शन आदि में क्या कहा? प्राणायाम परमम तप, इसको परम तप कहा फिर प्राण को। तो ये प्राण विद्या, इसको मधु विद्या भी कहते हैं, ये उपनिषदों की मुख्य विद्या है। तो यहाँ ये रैक्व ऋषि की संवर्ग की विद्या थी, जो ये जानश्रुति ने उससे ली। अब आगे एक और ब्रह्म ज्ञान की कथा शुरू हो रही है। सत्य कामो है जाबालो जबालाम मातरम आमंत्रयान चक्रे ब्रह्मचर्यम भवति विवत्स्यामि किंग गोत्रोनु अहम अस्मि इति। एक प्राचीन काल में सत्यकामो है जाबालो, सत्यकाम जाबाल नाम का एक व्यक्ति हुआ। जबालाम मातराम, और उनकी माँ का नाम था जबाला। तो जबाला माँ के पास आमंत्रयान चक्रे, अपनी माँ के पास गया और आग्रह पूर्वक कहा, मंत्रणा करके अपनी माँ से कहने लगा, ब्रह्मचर्यम विवत्स्यामि भवति किंग गोत्रो ननु अहम अस्मि। उसने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य, भवति ये संबोधन है, हे माता, पूजनीय माता, ब्रह्मचर्यम विवत्स्यामि, मैं ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेना चाहता हूँ। विवत्स्यामि मतलब धारण करना चाहता हूँ, दीक्षित होना चाहता हूँ। तो गुरु के पास जाना पड़ेगा मेरे को,
तो किम गोत्रोनु अहम अस्मि इति, गुरु के पास जाएंगे तो गुरु गोत्र पूछेंगे कि किस गोत्र में पैदा हुए हो। तो शायद उस समय ऐसी प्रथा रही कि ये अध्यात्म विद्या पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को दिया जाता था। तो अगर ये ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं है तो गुरु इनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने अपना गोत्र पूछा अपनी माँ से कि बताओ मैं किस गोत्र वाला हूँ, ताकि मैं गुरु के पास जाकर के निवेदन कर सकूं। सा है एनम उवाच ना अहम एतत् वेदतात यद गोत्रस्त्वम असि बहु अहम चरन्ति परिचारिणी यौवने त्वाम अलभे सा अहम एतन न वेद यद गोत्रस्त्वम असि जबाला तु नाम अहम अस्मि सत्यकामो नाम त्वम असि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रूवीथा इति। तो इसकी माता जी ने कहा सह एनम उवाच, उसने जबाला ने इससे कहा ना अहम एतद वेदतात, मुझे तो नहीं पता आप किस गोत्र वाले हैं। ना अहम एतत् वेद, मैं ये नहीं जानती हूँ पुत्र। यद गोत्रस्त्वमसि, तुम किस गोत्र वाले हो, क्योंकि बहव अहम चरंती परिचारिणी यौवने, युवावस्था में मैं बहुत लोगों की सेवा करती थी, परिचारिका थी। त्वाम अलभे, तभी मैंने तुझे प्राप्त किया, तो मुझे नहीं पता तुम किसके पुत्र हो। सा अहम एतन न वेद, इसलिए मैं ये नहीं जानती हूँ कि यद गोत्रस्त्वम असि, कौन सा तेरा गोत्र है। जबाला तो नाम अहम अस्मि, मेरा नाम जबाला है, और सत्यकामो नाम त्वमसि, तेरा नाम सत्यकाम है। इसलिए तू गुरु जी के पास जाके बता देना सत्यकाम एव जाबालो ब्रूवी था, तो अपना नाम वहां जाके बता देना कि मैं तो सत्यकाम जाबाल हूं। सह हारिद्रुमतम गौतमम एत्य उवाच ब्रह्मचर्यम भगवती वत्स्यामि उपेयाम भगवंतम इति। तो उसने क्या किया, वह हारिद्रुमतम, हरिद्रुमत का पुत्र हारिद्रुमत, और उसका खुद का नाम था गौतम। तो हरिद्रुमत के पुत्र गौतम ऋषि के पास जाकर के एत्य जाकर के उवाच बोला ब्रह्मचर्यम भगवती वत्स्यामि, आपकी सेवा में, भगवती भी संबोधन है यहाँ पर, हे भगवान, हे माननीय, हे वंदनीय, आपकी सेवा में वत्स्यामि उपेयाम, मैं यहाँ रहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, मैं यहाँ आपके पास आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। भगवंतम, तो उसने क्या कहा, तम होवाच किम गोत्रोनु सौम्य असीति, हे सौम्य तुम किस गोत्र वाले हो, कहाँ से आए हो, कुछ अपने बारे में बताओ, अपना परिचय दो। स होवाच न अहम एतद् वेद भो, हे भगवान मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं किस कुल से आया हूँ। यद गोत्रो अहम अस्मि अपृच्छत मातरम सा मां प्रत्यवदीत बहव अहम चरन्ति परिचारिणी योने त्वाम अलभे सा अहम एतन न वेद यद गोत्रस्त्वमसि जबाला तु नाम अहम अस्मि सत्यकामो नाम त्वाम असि इति सोहम सत्यकाम जाबालो अस्मि इति भो। तो उसने वही बात अपनी वहां पर रिपीट कर दी गुरु जी के पास कि मैं नहीं जानता हूँ गुरु जी, मैंने ये बात अपनी माता से पूछा था। स होवाच, सत्यकाम ने कहा ना अहम वेद भो, भगवान मैं नहीं जानता हूँ, यद गोत्रो अहम अस्मि, किस गोत्र वाला मैं हूँ, अपृच्छम मातरम, ये मैंने माता से पूछा था, सा माम प्रत्यवदीत, उन्होंने मेरे को उत्तर दिया, बहु अहम चरंती परिचारिणी यौवने, यौवन अवस्था में मैं बहुत लोगों की सेवा करती थी, त्वाम अलभे, उस समय ही मैंने तुझे प्राप्त किया, सा अहम एतन न वेद, तो वो मैं नहीं जानती हूँ, यद गोत्रस्त्वम असि, तुम किस गोत्र वाले हो, जबाला तो नाम अहम अस्मि, मेरा नाम जबाला है, सत्यकामो नाम त्वम असि, और तेरा नाम सत्यकाम है। तो हे भगवान सो अहम, वह मैं,
सत्यकाम जाबालो अस्मि, मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। तम होवाच, तो अब उसकी बात सुन करके गुरुजी ने कहा, नैतद अब्राह्मणो विवक्तुम अर्हति समिधम सौम्य आहर उपत्वा नेष्ये न सत्यादगा इति। तम उपनीय कृशानाम अबलानां चतुष्शतः गिरिः निराकृत्य अवोच इमा सौम्य अनुसंव्रजेत इति। ता अभि प्रस्थापयन् उवाच, न असहस्रम आवर्तयेति सह वर्षगणं प्रोवास। ता यदा सहस्र संपेदुः, तो ये गुरुजी ने उनको अपनी शरण में ले लिया। तम होवाच, जब उसने ऐसे बताया तो गुरुजी ने कहा, न एतद अब्राह्मणो विवक्तुम अर्हति, जो बात तुमने बताई यदि अब्राह्मण होते तो तुम ये नहीं बता पाते। अर्थात ब्राह्मण का मतलब अब यहाँ पर है जो संस्कार से ब्राह्मण है, मतलब सत्य कौन बोलेगा, जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है, क्योंकि उसी को तो ये पता है कि असत्य बोलने से मेरा अहित होगा, क्योंकि मैं आया किसके लिए हूँ, आत्मा का उत्थान करने के लिए। और पहले ही कदम पे यदि मैंने असत्य बोल दिया तो मेरा पहला ही कदम गलत हो गया ना, तो आत्मा का हनन करने वाला हो गया। और जिस पहला ही कदम जिस गलत रास्ते पे रख लिया तो मंजिल भी कैसी होगी, फिर गलत ही मिलने वाली है। तो इसलिए ये भी पता चलता है इस कथा से हमें, ये तो कथानक तो हमें कुछ समझाने के लिए होते हैं। हम जैसे गुरुकुल में निवास करते हैं, आश्रम में निवास करते हैं, तो हम छोटी छोटी बात के ऊपर असत्य बोल देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और हमें लगता है कि इतने असत्य से क्या हानि होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, गलत ट्रैक के ऊपर कदम रख रहे हैं। आए किस लिए थे यहाँ पर, सत्य को पाने के लिए। और सत्य को पाने के लिए सत्य के पथ पे यदि नहीं चले तो मंजिल सत्य वाली कैसे आएगी। मंजिल तो वही आएगी ना जिस रास्ते पे चल रहे हैं। तो छोटे छोटे झूठ बोलने से फिर बड़ी झूठ की भी आदत पड़ जाएगी। और जब एक भी असत्य भाषण यदि असत्य जीवन में है तो फिर सत्य कैसे आएगा। दोनों का रास्ता ही अलग है, सत्य का अलग है, असत्य का अलग है। तो जो जिज्ञासु होता है, जिसको वास्तव में ही अध्यात्म विद्या जिसको सीखनी है, तो उसका सबसे पहला शर्त क्या है कि वो सत्य में प्रतिष्ठित होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी यदि है तो उसके दूसरे दोष ठीक किए जा सकते हैं। वो कहानी सुनिए ना आपने, एक व्यक्ति जो है वो चोर था, चोरी करता था, लेकिन सत्य बोलता था। एक उसमें था कि भाई वो झूठ नहीं बोलता था। तो जब वो राजा के वहां चोरी करने गया तो उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि भाई इतने कॉन्फिडेंस से तो कोई अंदर का आदमी, महल में रहने वाला ही बोल सकता है, कोई स्टाफ का व्यक्ति है। तो उन्होंने हंस करके उसको छोड़ दिया। वो अंदर गया, चोरी करके ले गए। बाद में पता लगा रात को तो चोरी हो गई। तो उसको ढूंढा गया, उसको लाए पकड़ के राजा के पास, क्योंकि उसके वहाँ सामान मिल गया। तो फिर उससे पूछा कि आपने ये चोरी कहाँ से की। तो उन्होंने कहा आपके राजमहल में की, क्योंकि उसका एक था मैं सत्य बोलूँगा। तो आप राजमहल में गए कैसे, बोले मेन गेट से गया। तो चौकीदार क्या कर रहे थे, बोले खड़े थे। तो उन्होंने रोका क्यों नहीं, उन्होंने रोका। उन्होंने पूछा मेरे से आप कौन हो, तो मैंने बताया कि मैं चोर हूँ। तो उनसे पूछा कि जब इसने बताया था चोर हूं तो तुमने क्यों जाने दिया। बोले जी हमने सोचा चोर तो कभी ऐसे कहेगा ही नहीं कि मैं चोर हूं। इन्होंने कहा तो हमने सोचा कोई स्टाफ का व्यक्ति है। तो फिर राजा ने भी उसको पारितोषिक दिया कि ठीक है तुम चोरी करते क्यों हो। उन्होंने कहा अभाव है घर में इसलिए करता हूं। तो बोले हम आपके अभाव को भरते हैं, लेकिन एक गुण आप में अच्छा है कि आप हमेशा सत्य बोलते हो। तो एक सत्य के कारण उस व्यक्ति को फिर प्रतिष्ठा भी मिली और पर्याप्त धन भी मिला। तो इस कथा से भी हमें ये पता चलता है कि उनकी माता भी
सत्यवादी नहीं थी, उन्होंने भी सत्य बताया, नहीं तो कुछ भी बता देती, तो वो कौन सा चेक करवाने वाला था। और इस बच्चे ने भी गुरु के पास जाकर के कुछ नहीं छिपाया, सब सत्य बता दिया। तो पहली शर्त क्या है अध्यात्म की? सत्य में प्रतिष्ठित होना। तो इसको कल आगे हम पढ़ेंगे। अभी समय हो गया, यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।